इस वक्त आप देख सकते हैं उलमा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये हज़ारों की तादाद में उलमा जो है ये रोड के दोनों तरफ पहुँचे हुए हैं। पुलिस की नफरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उलमा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची हुई है। डंडे उठाए हुए हैं पुलिस ने। यहाँ पे एक मस्जिद कायम थी मदनी मस्जिद के नाम से, लेकिन आज यहाँ पे हमने देख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी के ढेर हैं, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन मस्जिद का नामो निशान नहीं है। इस्लामाबाद में हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 4 होटल्स पे इस्लामाबाद में यहाँ से करीब तरीन मौजूद हैं, उनको शराब नोशी का जो है वो आर्डर जारी किया गया, उनको ये एक परमिट दिया गया। उलमा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, नारेबाजी करते हुए आए। मस्जिद दोबारा कायम करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद आज रात को मुज़ाकरात हो गए थे, अगले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद की उस जगह पे मौजूद हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पे एक मस्जिद कायम थी मदनी मस्जिद के नाम से, लेकिन आज यहाँ पे हमने देख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी के ढेर हैं, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन मस्जिद का नामो निशान नहीं है। गो के उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद गुज़िश्ता रात यहाँ पे पहुंच आई थी, एहतजाज करते हुए दिखाई दे रही थी और यहाँ पे एक मस्जिद का वापस संग बुनियाद भी रखा गया था। आज जो है सुबह हम यहाँ पे आए थे तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद थी, वाटर कैनन उनके पास थी, प्रिजनर वैन उनके पास थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, साथ ही इस्लामाबाद पुलिस के जो स्क्वाड है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन उलमा जो है 1 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ था। जैसे ही 1 बजा तो यहाँ पे फैजाबाद की जानिब से उलमा का एक बहुत बड़ा काफिला, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दाखिल हुआ है। जैसे ही उलमा का ये काफिला दाखिल हुआ है तो इस्लामाबाद पुलिस के उन जवानों की वो जो दीवारें थी हिफाजती, वो रेत की दीवारें साबित हुई हैं, वो आगे से हटने पे मजबूर हुए। वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं कर सके वो, क्योंकि ये अचानक से ही आए हैं और इस ग्राउंड में दाखिल हुए हैं। जोहर का वक्त था यहाँ पे, जब आए तो यहाँ पे आके इन्होंने नमाज पढ़ी है। नमाज जोहर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उलमा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इनका ये कहना है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 4 होटल्स पे इस्लामाबाद में यहाँ से करीब तरीन मौजूद हैं, उनको शराब नोशी का जो है वो आर्डर जारी किया गया, उनको ये एक परमिट दिया गया। उसके साथ साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की इमारत है वो भी मौजूद है और दीगर जो मरी रोड पे तजावजात है वो भी मौजूद है। लेकिन तजावजात की आड़ में सबसे पहले मस्जिद को ही शहीद किया गया, उस सवाल से ये एहतजाज कर रहे हैं। गो के वजारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि हम लोगों ने ये मस्जिद जो है यहाँ से शिफ्ट की है और पिक्चर भी कुछ जारी की गई हैं। लेकिन उलमा इस बात पे मज़ीद है कि यहाँ पे मस्जिद को वापस कायम किया जाए। यहाँ पे जो मौजूद उलमा है, शहरी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है और अगला लाया अमल क्या होगा उनका। सर, गुज़िश्ता रात भी यहाँ पे एहतजाज हुआ, अभी फिर एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की यहाँ पे पहुंची हुई है, एहतजाज कर रही है, क्या अगला लाया अमल होगा? सर, अमल तो हमारे उलमा कराम आपके सामने कह रहे हैं कि हमारी उनसे कोई बातचीत होगी है, दोबारा यहाँ पे मस्जिद को तामीर किया जाएगा। लेकिन मस्जिद को तोड़ना, आप खुद बताएं कहाँ का, मतलब पाकिस्तान में रह रहे हैं, कौन से मुल्क में रह रहे हैं? मुझे तो ये पाकिस्तान नहीं लगता कहीं से भी। हम तो ऐसा लग रहा है जैसे सहेल में सब खड़े हुए हैं, क्या सहेल के उस मुल्क में आए हुए हैं। या श्रीनगर तक लोग फैजाबाद से चलते थे, फिर उदाई से यहाँ पे आके स्टे करके रुकते थे बच्चों को, मतलब वो एक मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, कोई मजाक नहीं था। इन हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को मजाक बना लिया है। खुदारा आसम मुनीर साहब, आपको जो हलफ इस कौम ने दिया है उस पर पाबंद रहें। खुदा के लिए, खुदा के लिए हम लोगों का, खुदा की कसम, खून निचोड़ दिया आप लोगों ने, और कितना हमें कहाँ तक पहुँचाना है। सर, इससे पहले आपने कभी सोचा था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मसाजिद को गिराने का आर्डर जारी होगा? सर, पीछे मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने वहाँ पे एक रावल डैम जोड़ में एक मस्जिद थी, उन्होंने पहले एक मस्जिद रावल टाउन में तामीर कराई, उसके बाद उस मस्जिद को शहीद किया। ये काम बाखुदा मुशर्रफ साहब ने भी नहीं किया था, जो काम इस हुकूमत ने पकड़ा हुआ है। खुदारा मेरी आला हुकाम से अपील है कि प्लीज़, जब किसी मुल्क पे अजाब आता है तो फिर एक पे नहीं आता, सबको ही भुगतना पड़ता है। क्यों अजाब को, अजाब लाई को आप खुदारा, क्यों अजाब लाई को आप हो जाए वो दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं? हमें भी साथ मरवाने वाले हैं। कौमे लूत जो थी उसमें चंद लोग ही थे, लेकिन सारी की सारी कौम घर कोई। खुदारा, खुदारा हम पर, हमारे बच्चों पर रहम करे। हम खुदा की कसम कहीं जाने जोगे भी नहीं रहे। अब दुबई भी हम नहीं जा सकते, दुबई में भी जाने के लिए हमें 1.5-2 करोड़ चाहिए नहीं चाहिए? कोई मुल्क हमें वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वो मुल्क जो हमारे मिन्नत करता थे, जर्मनी जिसको हमने कर रहा, हमसे दूर हो गए, क्यों? ये भी अल्लाह का अज़ाब है। यहाँ पे सर क्या कहेंगे, उलमा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, नारेबाजी करते हुए आए, मस्जिद दोबारा कायम करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद आज रात को मुज़ाकरात हो गए थे, अगले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया हुआ है, तो इंशाअल्लाह 48 घंटे के बाद यहाँ दोबारा तामीरात मस्जिद की शुरू होगी। मुज़ाकरात हो गए हैं, हमारे कायदीन मौके पे मौजूद थे, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि दोबारा इंशाअल्लाह मस्जिद यहाँ का। सर, क्या वजह है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, दारुल खिलाफा में आपकी मसाजिद गिराई जा रही हैं? हम लोग पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं, ये बात पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बात याद रखो कि जो होता है अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह के चाहने बगैर कुछ भी नहीं होता।
تمہاری طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں ہو سکتی. جو اللہ طاقت دیتا ہے وہ اللہ طاقت لے بھی سکتا ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لو اور ہمیں اسلام پر جینے دو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہمیں جو ہے وہ جینے دو، ہوش کے ناخن لو. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ رات جو یہ احتجاج جو ہے اس کے نتیجے میں یہ ایک جو ہے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک لائعمل ترتیب دیا گیا تھا کہ مسجد جو ہے وہ دوبارہ قائم کی جائے گی. لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے، کیونکہ سرکار کی جانب سے اگر انہیں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا تو یہاں پہ دوبارہ صبح درخت لگائے گئے تھے اور وہ ابھی پھر اکھاڑے گئے. تو اگر مسجد قائم کرنا تھی تو دوبارہ درخت نہ لگائے جاتے. دوسری بات ناظرین جو لمحہ فکریہ تھی وہ یہ تھی کہ رات کو عشاء کی نماز مسجد میں جو ہے وہ ادا ہوئی تھی. اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تھے. صبح جب یہ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ گھاس پڑا ہوا تھا، درخت لگے ہوئے تھے. وہ کیونکہ یہ ساتھ ہی مری روڈ ہے، مری روڈ ایک عام گزرگاہ ہے جو کشمیر کی جانب بھی جا رہی ہے، تو وہ نشانات مٹائے گئے تھے مسجد کے. مسجد نہ صرف شہید کی گئی ہے بلکہ اس کے نشانات مٹانے کے لیے گھاس پھینکا گیا تھا، درخت لگائے گئے تھے. بہرحال علماء کی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور اگلے لائے عمل کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں احتجاجی مظاہرین، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگلا لائے عمل ہوگا ہم اس پہ منوعن جو ہے وہ عمل کروائیں گے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں علماء کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں علماء جو ہے یہ روڈ کے دونوں طرف پہنچے ہوئے ہیں. پولیس کی نفری بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، لیکن علماء کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں پولیس سے، لیکن یہ علماء جو ہیں نہتے ہیں یہاں پہ. ان کے پاس کوئی لاٹھیاں شرٹیں تو ابھی تک نہیں ہے، لیکن یہ پولیس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے علماء پہ. اور یہ اس وقت کے مناظر ہیں اسلام آباد کے. گزشتہ روز جو مسجد یہاں پہ گرائی گئی تھی اس کے بعد یہاں پہ آپریشن شروع ہو چکا تھا اور علماء رات کو یہاں پہ پہنچ چکے تھے. اور یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پولیس جو ہے وہ لاٹھیاں برسا رہی ہے علماء پہ. اور یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پولیس جو ہے پہنچ چکی ہے اور علماء کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں علماء یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، مدارس کے طالب علم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور پولیس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعرے بازی کرتے ہوئے یہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مساجد کی طرف، مسجد کی جو گرائی گئی تھی بلڈنگ اس کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد عوام کی یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. گزشتہ رات کو بھی یہ لوگ یہاں پہ پہنچے تھے اور ابھی ایک مرتبہ پھر یہاں پہ پہنچے ہیں. پولیس کی نفری یہاں پہ کم پڑ رہی ہے کیونکہ یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اور یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، علماء کی بہت بڑی تعداد پولیس کو پیچھے دھکیل کے آگے بڑھ گئی ہے. روڈ کے دونوں طرف، مری روڈ دونوں طرف سے بلاک ہو گئی ہے اور یہاں پہ علماء جو ہے کسی کو سنبھالے نہیں دیے جا رہے. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ کم بڑھ گئی ہے. اور یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مسجد کو گرانے کا سلسلہ اسلام آباد میں شروع ہوا تھا، علماء آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. مساجد کی جو منزل گرائی گئی تھی علماء اس کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بھاگ رہی ہے، اسلام آباد پولیس یہاں سے، کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. اسلام آباد پولیس آگے اور یہ علماء پیچھے.